हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्रेड 9 चैप्टर 1 के आगे टॉपिक पे। तो फर्स्ट इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूँगी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर जो भी पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है। और मैटर किससे बनी है? मैटर बनी है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से। हर एक मैटर में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये सब चीज़ें हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी है, पर इस 9th स्टैंडर्ड में हम उसके पार्टिकल्स, उसकी काइनेटिक एनर्जी और ये सब थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हमेशा वाटर का लिया जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस तीनों स्टेट में पाया जाता है। और वाटर जो है हम रोज़ देखते हैं उसको, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैशियस में भी, इसलिए इजीली रिलेट होता है, इसलिए वाटर का एग्जाम्पल हमेशा लिया जाता है। तो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर जो है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कैसे चेंज होता है? तो वो दो तरीके से चेंज होता है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इन चेंज को लाने के लिए अगर हम ये दो चीज़ें वेरी करेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो चेंज होगा। टेम्परेचर को क्या करना रहेगा? हीट या कूल करना रहेगा, या चीज़ें गर्म करो या चीज़ें ठंडी करो। और प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से सॉलिड, लिक्विड, गैस के जो स्टेट होते हैं वो चेंज होंगे। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से क्या क्या चेंज आता है? तो सॉलिड टू लिक्विड जब बनता है, आइस जब होता है वो लिक्विड वाटर बनता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। दूसरी जो प्रोसेस है वो लिक्विड टू गैस होती है। जो लिक्विड पानी है उसको हम जब गैस बॉईल करते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बॉयल होता है, तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। जो थर्ड स्टेट है वो गैस टू लिक्विड है। गैस था, उसको लिक्विड में बनाया, तो वेपर जो है उसको कूल करेंगे तो वो लिक्विड वाटर बनेगी, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। और जो लिक्विड है वो उसको हम फ्रीज़र में, जो हमारा घर में फ्रीज़ होता है उसके ऊपर फ्रीज़र में डालेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, आइस बन जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस है जिसमें कि हम टेम्परेचर या तो बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो इससे ये चारों इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलती है। तो आइए इस चारों को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज़ मेल्टिंग। तो ये जो प्रोसेस है इसमें सॉलिड सब्सटेंस चेंज टू लिक्विड, लिक्विड में चेंज होता है ऑन हीटिंग। थोड़ा सा जब रूम टेम्परेचर की जो हीट है उसको जब देते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन, उसको फ्यूजन भी बोलते हैं। नाउ ये जो डेफिनेशन है ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस की डेफिनेशन है, ये आपको इसी वर्ड्स में लर्न करनी रहेगी। तो क्या डेफिनेशन है? द टेम्परेचर एट विच, इस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है एंड चेंजेस टू लिक्विड, और लिक्विड में बदलता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स हमारे हवा में, हवा का जो प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर जो हवा का होता है, उस प्रेशर में इस कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। कभी कभी कोई कोई एक्सपेरिमेंट के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज किया जाता है, उसको एक केबिन में रखा जाता है और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करके फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इसमें वो नहीं करना है, इसमें रूम टेम्परेचर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही ये प्रोसेस होती है। सो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी रहेगी एज इट इज़। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस
melts and changes to liquid is at atmospheric pressure is called melting point of substance. तो ये डेफिनेशन को आप लर्न करेंगे. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए आगे पढ़ते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड में. तो इसी से रिलेटेड दूसरा थोड़ा सा उसमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग है. तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हमें क्या रिलेशन बताती है. मेल्टिंग पॉइंट हमें बताती है वो रिलेशन जो रिलेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्ट जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें समझाती है ये मेल्टिंग पॉइंट. सपोज जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है. तो 0 डिग्री पे आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है. कोई कोई जो जैसे मेटल्स है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, वो सॉलिड होते हैं. उनको हीट ज़्यादा करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद वो मेल्ट होना शुरू होते हैं. तो वो क्या समझाता है हमें कि जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है उसका मतलब ये है कि उनके पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तो वो इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स. अब हीटिंग जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है पार्टिकल्स का, तो ये हम समझते हैं. तो हीटिंग अ सॉलिड, व्हेन यू हीट अ सॉलिड द हीट एनर्जी मेक्स द पार्टिकल वाइब्रेट. वाइब्रेट होता है जैसे हमारा फ़ोन जैसे हम साइलेंट में रखते हैं तो वाइब्रेट होता है, वैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी कंटिन्यूस वाइब्रेट होते रहते हैं. तो जब हम हीट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन मोशन इंक्रीज़ हो जाती है और बहुत हीट करने पर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि उनका जो उनके बीच का जो होल्ड होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो टूट जाता है. तो जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटिंग मोशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहती है. हम उसको जो भी एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. तो वो काइनेटिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो सॉलिड्स है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फ्रीली मूव कर पाते हैं. उनके बॉन्ड, उनके बीच का अट्रैक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है तो फ्रीली फ्लो करने लगते हैं. तो इसलिए वो लिक्विड बन जाता है. तो हमने देखा होगा लावा. लावा क्या है? लावा जो है वो एक्चुअली मोल्टन रॉक्स हैं. रॉक्स और लावा का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है. तो मोल्टन रॉक्स का जो होता है वो कैसे होता है, जो जो अर्थ के अंदर है वो हाई टेम्परेचर रहता है तो सारे पत्थर पिघल जाते हैं. और जब वो बाहर आता है तो हम देखते हैं कि कितना स्पीड से वो बॉईल होके बाहर आ रहा होता है. तो क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना हाई है तो उनकी जो रॉक्स के पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो गई और सारे पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं. पर जब लावा ठंडा होता है तो वापस वो रॉक का फॉर्म ले लेता है ना. ये एग्जाम्पल हमें पता है सबको, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है. तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में है लिक्विड टू गैस चेंज और बॉइलिंग और वेपराइजेशन. जब लिक्विड पानी है उसको अगर हम गैस पे रखेंगे तो सॉरी उसको अगर हम बॉइलिंग या स्टव पे रखेंगे तो वो गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो क्या होता है कि जब उसको हम बोलते हैं जो गैशियस फॉर्म होता है, रैपिड जब गैस निकलती है पहले तो थोड़ा बॉयल होना शुरू होता है पानी, फिर रैपिड उसमें से गैस निकलती है तो उसे हम कहेंगे स्टीम बनती है. वो जो बॉइलिंग, जो रैपिड बॉइलिंग पानी होता है उसे कहेंगे स्टीम. अब ये जो डेफिनेशन है वो बॉइलिंग की डेफिनेशन है तो ये आपको लर्न करनी रहेगी. द प्रोसेस इन विच, प्रोसेस मतलब ये जो प्रक्रिया पूरी है, कौन सी प्रक्रिया? द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस, जो लिक्विड है हमारे पास, चेंजेस टू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. तो ये डेफिनेशन एज इट इज़ आपको लर्न करनी रहेगी. एग्जाम में पूछेंगे डिफाइन बॉइलिंग तो यही वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा. अब ये जो होता है वो क्यों होता है? तो टेम्परेचर एट विच, अब जो जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसकी बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आया. बॉइलिंग क्या हुआ? लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस टू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग, ये प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका भी डेफिनेशन एज इट इज़ लिखना है. So the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into gas at atmospheric pressure is called boiling point of that liquid.
कोई कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, किसी किसी का 250 होता है, कोई मेटल होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट वो इंडिकेट करता है कि इस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये इस तरीके का है। तो आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। सो द बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो बॉइलिंग पॉइंट सपोज इसका हाई है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब है कि जैसे ऑयल होते हैं तो ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है, तो कोई कोई ऑयल्स का, तो उसका मतलब है कि उनके बीच के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कम बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है? तो हीट एनर्जी से पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही फास्ट मूव करने लगते हैं, एंड वो इतनी काइनेटिक एनर्जी उनमें आ जाती है कि वो जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल टूट जाता है एंड वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस इनसाइड द पार्टिकल्स होता है। आइए ललिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो थर्ड है गैस टू लिक्विड चेंज, दैट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमने देखा है कि जब हम कोई गरम मिल्क बॉईल करते हैं, फिर उसको अगर हम किसी लीड से कवर कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद उस लीड के ऊपर पानी के ड्रॉप्स आ जाते हैं। तो जो मिल्क बॉईल किया था उसकी जो वेपर्स निकली, क्योंकि जो लिड है ऊपर वो कूल है, उसके ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। तो जब टेम्परेचर जो है कोई भी सिस्टम का कम किया जाता है, जब भी गैस का टेम्परेचर कम किया जाता है तो क्या होता है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर, वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर। तो ये जो डेफिनेशन है वो कंडेंसेशन की है, आपको एज इट इज़ याद रखनी है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है और पार्टिकल्स धीरे धीरे क्लोज मूव होने लगते हैं और अपने आप को उनके सेम टाइप के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फोर्थ है लिक्विड टू सॉलिड चेंज, दैट इज़ फ्रीजिंग। अब जब पानी है उसको हम 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर माइनस में रखेंगे फ्रीज़र में, फ्रीज़र में, तो वो फ्रीजिंग कहलाता है। तो the process of changing of liquid into solid by cooling is called freezing. अब freezing means solidification, वो solid बन जाते हैं। तो freezing is opposite of melting. melting में जो solid आइस था वो लिक्विड बनने लगता है, बट फ्रीजिंग में जो लिक्विड पानी है वो सॉलिड बनने लगता है, तो ये उसका अपोजिट होता है। तो द फ्रीजिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट को ऑफ द सॉलिड इज सेम, क्योंकि जिस पॉइंट पे जो पानी आइस है वो मेल्ट होता है, उस पानी को अगर फ्रीज़र में डालेंगे तो उसी पॉइंट पे वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। सो कूलिंग से क्या होता है? ज़्यादा कूलिंग देने से क्या होता है? पार्टिकल्स की अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है, दे कम्प्लीटली स्टॉप मूविंग। लिक्विड में जो पार्टिकल्स इजीली मूव कर पा रहे थे वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, फिक्स्ड पोजीशन ले लेते हैं और फिक्स्ड पोजीशन में ही थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेट तो करते ही हैं सॉलिड में भी, पर थोड़ा, उनके पास बहुत जगह नहीं होती सॉलिड्स में, तो इसलिए वो ऐसा थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक आपको समझ में आ गए हैं सारे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।